प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो हमारे हृदय में आई हुई हर मुश्किल का हल हमको बता देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने एक दिन और जीने के लिए दिया खुदावंद। खुशियाँ और आनंद से भरा हुआ दिन दिया खुदावंद। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। पिता आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। बाप बेटा रूप पाक के वसीले हर रोज़ की तरह जो हमें वचन दिया है पिता परमेश्वर खुदावंद, अब उसका प्रचार करना है। इसलिए हम विनती करते हैं पिता आत्मा जी, आइए और हमारा मुंह बन के बोलिए ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। ये लोग जितने भी इन वचनों को सुने वो परमेश्वर की सच्चाई जाने, अपने हृदयों को दृढ़ करें और प्रभु के पीछे हो लें। हे पिता परमेश्वर, ताकि वो उसकी सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी बेनती, मेरी प्रार्थना यीशु नासरी, यीशु मसीह, यीशु गलीली के जीवित पवित्र समर्थी और पवित्र और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। सुनिए, परमेश्वर भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है। वो बड़े बड़े भेद खोलता है। आप जानते हैं कि उसने बड़े बड़े स्वप्न राजाओं को दिखाए और उन स्वप्नों का अर्थ उसने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपने संतों, नबियों, दासों और चुने हुए लोगों पर प्रकट किया, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है, आपकी नीयत को देखता है और आपके लिए वो सब कुछ करता है अगर आप सच्चे हृदय से उसकी ओर मुड़ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक बात सुन लीजिए ध्यान से कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये मत समझिएगा कि पता नहीं परमेश्वर प्रेम करता है या नहीं करता। सुनिए, क्योंकि जिस तरह एक संसारिक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, बच्चे कितने भी उदंड हो जाएं, उसके विरोध में आ जाएं, तो भी बच्चे तो वो उसी के ही रहेंगे। वो तो उनको उस बात से अलग नहीं कर सकता। अगर वो उनका नाम भी काट दे तो भी उनके शरीर में उसी का खून बहता है। हालेलुया। इसलिए जो बात परमेश्वर आपसे करता है उसको बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि वो संसारिक पिता नहीं, वो हमारा आत्मिक पिता है और एक ही पिता है, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। अब बात हम वो करते हैं कि वो भेदों का बताने वाला है। उसने यूसुफ के द्वारा जो बातें फिरौन राजा को बताई, या उसके दो जो प्याऊ और खाने वाले या भोजन पकाने वाले थे, उनके बारे में पूरा पूरा ब्यौरा बता दिया। क्या कोई और ऐसी बात बता सकता था? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी जब तक पूरी ना हो तब तक आप किसी बात को खोल नहीं सकते। ये प्रचार करना कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी हल्की बात नहीं है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का पुत्र है जिसको वचन कहते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। इसलिए आप परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो कहता है इसकी मुनादी करो, खुलकर मुनादी करो। आपको कहीं रुकावट आती है तो परमेश्वर से पूछो, वो पितर आत्मा जी के द्वारा आपको बता देता है। और पितर आत्मा जी जब तक आपके साथ ना हो,
आपके ऊपर उनका साया ना हो, उनके अभिषेक की आग आप पर ना हो, उनके अभिषेक का तेल आप पर ना उंडेला जाए, तब तक आप परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का कोई वचन भी बोल नहीं सकते, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। संसार के ग्रंथ आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानवान है, समझदार हैं, परमेश्वर की निगाह में मूर्ख इंसान है। लेकिन जो पवित्र शास्त्र को पढ़ता है, जब हम इसको खोलते हैं, हमारी पत्नी कहा करती थी कि जब हम पवित्र शास्त्र खोलते हैं, स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाती हैं और स्वर्गदूत कान धरकर सुनते हैं कि ये वचन जो परमेश्वर के दास दासियां बोल रहे हैं उनके कानों में पड़ जाए। हमने कई बार कहा है कि स्वर्ग में वचन की मुनादी नहीं होती, वहां परमेश्वर का हुक्म चलता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया है। ये हमारी व्यवस्था भी है जो परमेश्वर की ओर से है और हमारा मार्गदर्शक भी है। राह, सच्चाई और जीवन भी यही है। और परमेश्वर जिस स्वप्न दर्शन की बात आपके हृदय में डालता है वो आप अपनी मर्जी से समझ नहीं सकते, परमेश्वर खुद समझा देता है। हालेलुया। ये बातें कई बार हो चुकी है। जब भी कोई परमेश्वर का भविष्यवक्ता, नबी, संत परमेश्वर से हाथ उठाकर विनती, दुआ, प्रार्थना, मिन्नत, फरियाद, रिक्वेस्ट करता था, गिड़गिड़ाता था, तब परमेश्वर उसके हृदय में सारी बात भर देता था और वो मनुष्य अपने मुंह से उन बातों को खुद नहीं बोलता था, पवित्र आत्मा जी उसके मुख से बोलते थे। सूरज प्रमाणी इस बात का दावा करता है कि पवित्र आत्मा जी जो भी हैं वो एक मनुष्य है। जैसे हम हैं वैसे हम हैं, केवल उनके पास ऐसा शरीर नहीं है, क्योंकि वो पवित्र हैं। अगर शरीर आ जाए तो पवित्रता घट जाती है और वो कहीं नहीं रहते, वो हमारे हृदय में रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं। और वो ही परमेश्वर के हर भेद को अपने लोगों के हृदय में डालकर अपने मुख से उनके होठों के द्वारा बोलकर सच्चाई बताते हैं। आप जानते हैं कि दानियल, शद्रक, मेशक, अबदनगो चारों को नबूकदनेस्सर राजा ने अपने अधिकार में लेकर, अच्छा ज्ञान देकर उनको अधिकारी ठहराया था। तब उसको परमेश्वर ने एक चेतावनी भरा दर्शन दिया था। उस दर्शन के बारे में संसार के सारे नबी, संत जो थे, जो पंडित थे, शास्त्री थे, ताने टोनके वाले थे, जंतर मंतर वाले थे, तांत्रिक थे, सभी के सभी फेल हो गए, क्योंकि राजा ने कहा मैं स्वप्न किसी को नहीं बताऊंगा, वो खुद बताएं कि मैं दर्शन क्या देख चुका हूं। और संसार के किसी मनुष्य के पास पवित्र आत्मा नहीं होते। ये प्रभु यीशु ने भी आपसे कह दिया है कि संसार उसको नहीं जानता, आप उसको जानते भी हैं और उसको देखा भी है। देखा कैसे है? आप पवित्र शास्त्र को जब अपने हृदय की गहराई से पढ़ते हैं, आप उसको देख लेते हैं। सुनिए, तब राजा मुनादी करता है कि सारे इन तांत्रिकों, पंडितों को कत्ल कर दो। क्यों? मुफ्त में ये पैसा बर्बाद करते हैं, अन्न बर्बाद करते हैं, राजा का समय बर्बाद करते हैं और झूठ बोलते हैं। और ये बात सत्य थी। तब दानियल ने देखा कि राजा इनको कत्ल करने वाला है। यीशु मसीह की बात
हम बोल सकते हैं यीशु मसीह कहता है अपने बैरियों से प्रेम करो। तब दानियल ने उनको बचाने के लिए अपने आप को उन पर प्रकट कर दिया कि राजा तेरा भेद मैं बताऊंगा, जो दर्शन तुमने देखा है उसका भेद बताऊंगा। जब राजा को सारा भेद उसने बता दिया, लेकिन उससे पहले उसने परमेश्वर की ओर से जो दर्शन का भेद पाया था उसके लिए उसने एक प्रार्थना की थी। हम दर्शन देख लेते हैं, स्वप्न देख लेते हैं और वाह वाह कर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। क्यों? हम सोचते हैं हमको परमेश्वर ने दर्शन दे दिया है, हम क्या हो गए हैं, हम बड़े बड़े विद्वान हो गए, संत बन गए हैं, मैन ऑफ गॉड बन गए हैं, रेवनर इवेंजलिस्ट बन गए हैं, बड़े पास्टर बन गए हैं, भविष्यवक्ता बन गए। लेकिन इनमें से कोई बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक आप परमेश्वर का हृदय की गहराई से उस दर्शन के लिए धन्यवाद नहीं करते। अब देखिए दानियल ने क्या धन्यवाद किया, इसके लिए हम पढ़ाते हैं दानियल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 तक का वचन, 20 से लेकर 23 तक का वचन, 2 अध्याय दानियल का। वो क्या कहता है? परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। युगान युग का मतलब है कि धरती आकाश बनने से पहले और धरती अब जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, नई धरती आएगी, नया आकाश आएगा, तब तक परमेश्वर युगान युग धन्य रहेगा। और धन्य है, धन्य था, क्योंकि वो ही परमेश्वर है। सुनिए, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। अब इस बात को आप जान लीजिए कि वो बुद्धि का मालिक है और वो ही आपको देता है। और पराक्रम केवल उसी के पास है। वो अपने लोगों को पराक्रम नहीं देता, बल्कि उनको सहने की ताकत देता है, लेकिन छुड़ाता वो खुद है। मनुष्य के बस में नहीं है कि वो अपनी मुसीबतों से खुद आजाद हो जाए। कारण क्या है? पहला इंसान 930 वर्ष जीवित रहा, क्या परमेश्वर ने उसको कोई भेद की बात बताई? नहीं, क्योंकि उसने पाप कर लिया और वो इस लायक नहीं रहा। अब दूसरा मनुष्य उसके मरने के बाद पहलौठा हो गया, और वो कौन था? वो यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने हर तरह का ज्ञान और बुद्धि देकर धरती पर भेजा था, हर तरह की समर्थ और पराक्रम देकर भेजा था। अब ये बात आप जान लीजिए कि जो बात आप परमेश्वर की ओर से सुनते, देखते, समझते, परखते हैं, जांचते हैं, मापते हैं, वो परमेश्वर तब तक आपको उसका पूरा भेद आगे नहीं बोलने देगा जब तक आप उसकी महिमा नहीं करेंगे, क्योंकि वो पराक्रमी है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो धन्य है। सुनिए, समयों और ऋतुओं को वही बदलता है। संसार में 5 ऋतुएं चलती हैं, सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बरसात, और एक ऋतु और होती है। वो क्या होती है? सहन शक्ति। हालेलुया। सुनिए, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। अगर हम अपने आप को बहुत बड़े रेवनर पास्टर साबित कर देते हैं, लेकिन वचन आने पर हम उसकी धन्यवाद की महिमा नहीं करते, तब क्या होता है? परमेश्वर उसको गिरा देता है, क्योंकि हम राजा हैं। परमेश्वर के जितने सेवक हैं वो सब राजा हैं। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, इसकी बात आप या हम नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का न्याय है। वो इसका फैसला करेगा कि वो किसको
राज्य देता है, किसको बढ़ाता है और किसको वो उठाकर पटक देता है। बड़े बड़े विद्वान पास्टर जब घमंड में आ जाते हैं तब वो अपने सतर से गिर जाते हैं। उनकी सारी सामर्थ्य जो है परमेश्वर के पास वापस चली जाती है और लोग पश्चाताप करते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। सुनिए, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। अब बुद्धि वालों को बुद्धि कौन देगा? परमेश्वर देगा। बुद्धि वालों का मतलब है कि जो उसकी इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, हाँ परमेश्वर मुझे तेरे वचन का ज्ञान चाहिए, वो उनको बुद्धि देता है। वो समझ वालों को समझ देता है, जो याकूब की 1:5 वचन बोलता है, हे परमेश्वर मेरे पास समझ की घटी है, मुझे दे, वो देता है। तब हम उनके वचनों को समझ सकते हैं। सुनिए, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। अब देखिए, उसकी गूढ़ और गुप्त बातें, अब यशाया की पुस्तक में उसके बातों को पढ़ सकते हैं। हमने इसका भी एक शॉर्ट मूवी में प्रचार किया था और लोगों को बहुत पसंद आया था। लेकिन असली बात क्या है? वो ऐसे ऐसे भेद जानता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि उसने हमें बनाने से हजारों वर्ष पहले हमारा पूरा ब्यौरा अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। सुनिए, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है। अंधियारा और उजाला दोनों उसके लिए एक जैसे हैं। जैसे वो उजाले में देखता है, वैसे ही वो अंधेरे में भी जानता है कि क्या है। अंधेरा और उजाला बुराई और अच्छाई भी साबित करते हैं। सुनिए, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ये दानियल बोल रहा है। हालेलुया। वो कहता है पूर्वजों के परमेश्वर। पूर्वजों के परमेश्वर कब से बने थे? जब से परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाकर धरती पर फलने फूलने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद सबको नाश करके नूह के द्वारा सारी जनता फिर से बनाई थी। सुनिए, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। अब दानियल इस बात का धन्यवाद करता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है कि परमेश्वर तूने ही मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। शक्ति का मतलब क्या है? कि राजा के सामने खड़े होकर दावा करना, हाँ मेरा परमेश्वर इन वेदों को खोल सकता है, ये तेरे तांत्रिक मांत्रिक कुछ नहीं कर सकते, तेरे ईश्वर देवता बेकार है। सुनिए, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। अब जो नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न आया था, उसका सारा भेद परमेश्वर ने दानियल पर प्रकट कर दिया, ताकि वो राजा को बता सके कि उसके तांत्रिक बेकार हैं। परमेश्वर जिसको अकल बुद्धि समझ देता है, वो ही इस बात को उसके सामने खोल कर सकता है। सुनिए, क्यों कहता है हमने मांगा था और तूने मुझ पर प्रकट कर दिया, तूने हमको राजा की बात बताई है। सारा भेद राजा के मन का जो था, परमेश्वर ने दानियल के हृदय में डाल दिया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा जी के द्वारा। पवित्र आत्मा जी ही सब काम धरती पर करते हैं। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आपको कोई दर्शन मिलता है, स्वप्न मिलता है, आप किसी के पूछने या बताने के लिए ऐसी कोई गलती ना करें, सीधा पवित्र आत्मा जी से बात करें। वो आपको उसका भेद आपके स्वप्न में ही बता देंगे। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, जो वचन आपने हर रोज़ की तरह हमें दिया, ओ पितर शास्त्र के जो बातें आपने हमारे हृदय और गुर्दे में डाली थी और पितर आत्मा जी के द्वारा हमने उन सब बातों को आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा दिया है। हम दुआ प्रार्थना मिन्नत फरियाद करते हैं कि ये ऐसी ही बातें, जो भेद की बातें अगर कोई जानता सुनता या अपने हृदय में रखता है तो वो किसी मनुष्य का सहारा ना ले, वो पितर आत्मा जी के आगे विनती करे ताकि वो उस भेद को जान सके और परमेश्वर उसको अकल समझ दे, ज्ञान दे और वो परमेश्वर की हर सच्चाई को जाने और सच्चाई हमको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।